वैसे तो ये नमाज पढ़ने जाते नहीं। हजारों की तादाद में लोग आके नमाज पढ़ते हैं, वहाँ आप डांस कर रहे हैं। इन लोगों ने आके यहाँ पे क्या कहते हैं कंजरखाना खोल दिया है। कर रहे हैं आप पोर्ट्रे क्या कर रहे हैं, आप एक इमेज आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने मुल्क का इंटरनेशनल फोरम पे कि आपकी मस्जिदों में डांस होते हैं। ये लड़कियों को अंदर लाकर ये नाच गाना करना गुनाह काम हम मस्जिद में कर रहे हो तो बहुत बुरे है ये। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू ग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तहा कुदूसी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद मस्जिद के मेंबर के पास डांस कर रहे हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई। तो आइए चलते हैं और आवाम से उनकी राय लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर, गुज़श्ता हफ्ते में सबा कमर जो अदाकारा है, पाकिस्तान की जानी मानी अदाकारा है, और गुलकार बिलाल सईद ने मस्जिद के मेंबर के पास खड़े होकर रक्स किया, जिसके ऊपर अवाम ने बड़ी तनकीद की। आप भी अवाम का हिस्सा हैं, आप बताएं आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक मस्जिद में एक ही आवाज़ आनी चाहिए, वो है अजान की। लेकिन एक आर्ट्स और कल्चर जब मुल्क में ग्रो कर रहा होता है तो उसके साथ साथ इन चीज़ों को अंदर एक फ़ाइन लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, और ये हमें नहीं ड्रॉ करनी है, मीडिया इंडस्ट्री और हमारी गवर्नमेंट ने एक फ़ाइन लाइन ड्रॉ करके बतानी है कि हम कहाँ तक आर्ट्स और कल्चर को लेके जाना चाहते हैं कि मस्जिदों में हमारे गाने बजें, जो कि मेरे ख्याल से ये बात गलत है, इससे होना तो नहीं चाहिए। अगर आपको इसी तरह जाना है, और भी सेट्स हैं, साइट्स हैं जहाँ विजिट कर सकते हैं, आप सेट्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि लैक है हमारे मुल्क में। वहाँ जाके आप इस तरह की चीज़ करें। एक मस्जिद में जहाँ हर जुमे हज़ारों की तादाद में लोग आके नमाज पढ़ते हैं, वहाँ आप डांस कर रहे हैं। ठीक है, कोरोना था, कोई भी वहाँ अवेलेबल थी जगह, लेकिन ये चीज़ होनी नहीं चाहिए आपके मुल्क में। आज यहाँ पे धरना दिया गया जिसमें काफ़ी मौलवी हज़रात और काफ़ी मुसलमानों ने यहाँ पे हिस्सा लिया, और उन्होंने कहा कि जितने भी अदारे के लोग जो इसमें शामिल थे उन पे FIR हो ताकि दोबारा से इस तरह का कोई कदम ना लिया जाए। तो आप क्या कहते हैं कि वाकई FIR होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए? सर, सज़ा के तौर पे जो मिलना चाहिए वो एक फ़ाइन है। FIR हो, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कटे, बिल्कुल कटे, लेकिन अगर जेल टाइम या पनिशमेंट इस तरह की कोई सजेस्ट कर रहे हैं मौलवी हजरात, तो मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए। फ़ाइन हो, मीडिया इंडस्ट्री को फ़ाइन हो, उस प्रोड्यूसर को फ़ाइन हो, उस कंपनी को फ़ाइन हो, उस मूवी को फ़ाइन हो जिधर से होता है, लेकिन ऐसा उन अदाकारों को जो उनकी डायरेक्शन पे चल रहे हैं उनकी तो ऐसा कोई मिस्टेक नहीं है। ना सबा कमर की है, ना उनके साथ जो दूसरे हजरत थे ना उनकी। प्रोड्यूसर्स ने उनको बोला, उन्होंने एक सेट दिया, उन्होंने किया। तो आपको जाके उस जगह पे हिट करना चाहिए जहाँ फ़ायदा हो। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को आप हिट करें जिन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया, जिन्होंने उन लोगों को हिट करें जिन्होंने साइट बुक की, और उन लोगों को पकड़े जिन्होंने साइट को बुक होने दिया। ठीक है, आप इस चेन को पकड़े। अदाकारों ने तो वहाँ जाके सिर्फ एक्टिंग, उनकी जॉब है, उनको आप कहेंगे यहाँ खड़े होकर आप मूवी शूट कर लें, वहाँ खड़े कर लें, उन्होंने कर लेना है। सबसे पहले आप इन मस्जिद को जिसने इजाज़त दी, इसके जो मौलवी हैं या जो भी है जिन्होंने भी इजाज़त दी, उनको जाके आप पूछें। दूसरी बात, प्रोड्यूसर्स को पूछे जाके, जिन प्रोड्यूसर्स ने आपको मशवरा दिया कि हाँ जी हम यहाँ करते हैं आके, और बड़ा अच्छा लगेगा इस चीज़ को। और तीसरा, एक आम इंसान की हैसियत से अगर आप सोचा जाए, अपने मुल्क की एक चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप पोर्ट्रे क्या कर रहे हैं, आप एक इमेज आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने मुल्क का इंटरनेशनल फोरम पे कि आपकी मस्जिदों में डांस होते हैं। ऑलरेडी मुसलमान जो है दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा शिकार है इस चीज़ का कि दाढ़ी रख ली तो टेररिस्ट हो गया, ये हो गया। अब हमारे मुल्क में आके जब लोगों को ये देखना शुरू करेंगे हमारे मस्जिदों में डांस हो रहा है और ये हो रहा है, तो ये लिटरली एक इस्लामी जमहूरिया के ख़िलाफ़ बात है, जो कि ऑलरेडी हम काफ़ी डिविएट कर गए हुए हैं उन चीज़ों से जो हमारे कोर बिलीफ्स थे। जैसे जिजिया टैक्स था आपका, आपने वो तक हटा दिया अपने मुल्क से। ठीक है, हालांकि कुरान के अंदर बाकायदी तौर पर मेंशन्ड है कि भाई अगर कोई नॉन मुस्लिम आप उसे जिजिया लेके उसको अपने रियासत में रहने दे सकते हो। ठीक है, अब यही लोग आके हमारी मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर बैठ गए। नेचुरली हमारे पास वो टैलेंट नहीं है जो इंडिया, हॉलीवुड या टर्की और चाइना के मुकाबले में हमारे वो टैलेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हम बाहर से लोग बुलाते हैं। अब नेचुरली वो तो आपको मशवरा देंगे कि आप यहाँ जाके डांस करें, आप वहाँ खड़े होकर डांस करें, आप इधर गाने गाएं, लेकिन आपको अपनी एक बॉर्डर लाइन पता होनी चाहिए। हाँ यार, ये मस्जिद मेरे अंडर है, मैं इजाज़त दे सकता हूँ, मैं इजाज़त नहीं दे रहा यहाँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ की अवाम, एक यहाँ के रिहायशी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे पिछले हफ्ते, गुज़श्ता हफ्ते में एक यहाँ पे एक वाक़या पेश आया जिसमें सबा कमर जो बड़ी अदाकारा है और एक गुलकार बिलाल सईद ने यहाँ पे मेंबर के पास खड़े होकर रक्स किया। आप उस बारे में क्या कहेंगे? मेरे कहने का मतलब ये तो काम होना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि ये खुदा का घर है, यहाँ पे इबादत के लिए बनाया गया है, लेकिन ये इन लोगों ने आके यहाँ पे क्या कहते हैं कंजरखाना खोल दिया है। ये इनका सब का जिम्मेदार जो है ना, ये वाल सिटी वाले हैं। ये वाल सिटी ने इतना यहाँ पे काम कर दिया है कि इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है इन्हें रोकने की बजाय। ये सुबह बता रहे थे कि तकरीबन 30,000 रुपये इन्होंने लिया है ये काम करवाने का। मालूम नहीं किसने लिया है, ये इंतज़ामिया ने लिया है या वाल सिटी वालों ने लिया है। 30,000 रुपये का कहते हैं ये सारा, ये इन्होंने काम किया सारा। लेकिन ये है कि हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि अपने दिल में तो ये कर सकते हैं कि ये काम बुरा है,
कि खुदा के घर में तो ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि इन्हें रोकना चाहिए, कोई रोकने वाला हो तो ये अच्छी बात है, वरना ये काम तो और ज़्यादा फैलता जाएगा। आज यहाँ पे धरना दिया गया था, तो आपके हिसाब से वो धरना जो दिया गया है उसका फ़ायदा होगा? उम्मीद तो है कि अल्लाह करे कोई अच्छा नतीजा निकले, उसका कोई रोकथाम हो इस मामले में, लेकिन हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये पावरफुल लोग हैं। ये इन लोगों जो है ना, ये क्या कहते हैं, डरने वाले या जुलूस वाले थे ना, इन्हें ये समेट लेंगे, कोई काम नहीं करेंगे ऐसा। अगर इनके खिलाफ कोई मुकदमा ना किया गया तो आप भी एक अवाम है, तो आप इस बारे में फिर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? रद्द-ए-अमल हमारा क्या हो सकता है? हम लोग हैं ना, बहुत कमज़ोर लोग हैं। ये जो लोग ना मैं ये कह रहा हूँ पावरफुल लोग हैं, ये इन्होंने अपना पहले ये जो SHO साहब कह रहे थे कि ये 4 आदमियों के हमने खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर लिया है, कि ये हमने पर्चा दे दिया है। अब मालूम नहीं 4 आदमी कौन है, वो आगे वो पर्चा आगे जाएगा अभी कि या नहीं जाएगा, ये देखने वाली बात, बाद में देखेंगे और क्या होगा। देखिए, मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि हम ये एथिकली देखा जाए तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। म्यूज़िक को म्यूज़िक के साथ रखना चाहिए, दीन को दीन के साथ रखना चाहिए। दोनों को अगर आप इंटरचेंज या मर्ज करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारी रिलीजियस कम्युनिटी हर्ट हो सकती है इसी सर, जो कि हुई है, जिसकी वजह से मुझे अभी रिसेंटली पता लगने को आया कि मस्जिद बंद है। हम इतनी दूर से इस मस्जिद को देखने आए थे अंदर से, लेकिन हम नहीं देख सके क्योंकि ये मसले मसाइल चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप म्यूज़िक को म्यूज़िक में रखा जाए, दीन को दीन के साथ प्रैक्टिस किया जाए, ताकि दोनों चीज़ें ओवरलैप ना करें और पीस जो है वो मेंटेन रहे। तो आप अभी किस जगह से आए हैं? हम लोग सर बेसिकली सऊदीया से आए हैं, हम सऊदी अरेबिया से हम आए हैं। तो आपको शायद नहीं मालूम होगा, इस चीज़ का इल्म नहीं होगा, यहाँ पे कुछ अर्सा पहले इन्होंने फोटोग्राफी पे बैन लगाया था। वो बैन लगाने के बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ पे किसी भी किस्म की फोटोग्राफी नहीं की जाएगी, लेकिन इस तरह का यहाँ पे किया गया। तो आपको लगता है कि ये बाकी मस्जिदों के लिए और इस मस्जिद के लिए, बाकी मस्जिदों को छोड़ें, एक इस्लाम के लिए ये चीज़ बहुत ख़राब है? बिल्कुल ये ख़राब है। देखें, फ़ोटोग्राफी में अगर आप एक जगह की फ़ोटोग्राफी करते हैं, ये हमारा एसेट है, ये हमारी जगह है, ये हमारी मतलब आप समझ लें कि लैंडमार्क्स हैं, जो अगर हम इस खूबसूरती को फ़ोटोग्राफी के थ्रू नहीं दिखाएंगे दुनिया को, तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि ये जगह खूबसूरत है? तो मैं समझता हूँ ये जो फ़ोटोग्राफी पे बैन है, ये नहीं लगना चाहिए था और इसको रिस्टोर किया जाए जल्द से जल्द। लेकिन ये जो हुआ है ये गलत हुआ, ये इंतहाई गलत है। इसके बारे में यही कहूँगा मैं, गलत है ये। अल्लाह का गाड़ा है ये, कोई ड्रामों का बनाने वाली कोई चीज़ नहीं है। वो कोई दीनी काम नहीं काटे, वो अपने ड्रामे का काम काटे हैं, वो बाहर भी कर सकते हैं। मस्जिद का तकद्दुस उन्होंने जो पमाल किया है, ये सरासर गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों ऐसे वो भी मुसलमान हैं, उनको नहीं पता कि मस्जिद का क्या तकद्दुस है। मेरे हिसाब से उनको ये समझ होनी चाहिए। और अगर उन्होंने ये ऐसा काम किया, पहली बात तो ये सबसे गलत काम किया, उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, और जो उन्होंने हमारी दिल आज़ारी की है ये हरकत करके, उनको चाहिए कि वो सॉरी करें, माफ़ी मांगे। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले बात ये है, एक्टिंग जो भी होती है, जो भी चीज़ चल रही है, इनका ड्रामे चलते हैं, फिल्में चल रही हैं, ये मस्जिद की हदूद से बाहर होना चाहिए। मस्जिद की हदूद में क्यों इनका काम नहीं बनता जाना। वैसे तो ये नमाज़ पढ़ने जाते नहीं, अगर जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन अगर ये नमाज पढ़ने जाते, कम से कम उनकी तकद्दुस, मस्जिद का तो जो तकद्दुस है वो तो बाहर रखें। उसको ये क्यों पमाल करते हैं ये एक्टर्स लोग जो हैं। आज यहाँ पे धरना दिया गया कुछ मौलवी हज़रात की जानिब से, अगर इनके ऊपर बाकायदा एक्शन ना लिया गया या इनके ऊपर कोई FIR वगैरह ना लॉन्च हुई, तो अवाम के क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए जी, ये जो उन्होंने एहतजाज किया, ये तो राइट बनता है, ये हमारा भी बनता हक कि ये जो उन्होंने, मैं नहीं था, अगर एहतजाज होता तो मैं भी शामिल होता उस एहतजाज में, लेकिन मैं नहीं शामिल होता, मुझे पता नहीं था। लेकिन वो मेरे हिसाब से उनका नोटिस होना चाहिए जिन्होंने ये हरकत की है मस्जिद के अंदर, ताकि कोई भी दोबारा ऐसा हरकत ना कर सके। क्योंकि मस्जिद होती है, मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ हम अल्लाह की इबादत करते हैं। हम मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती कि मस्जिद के अंदर हम ये हरकतें करें। मैं भी यहाँ का रहशी हूँ, हम भी यहाँ वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, लेकिन यहाँ बाहर बनाते हैं। मस्जिद में कभी गए हैं, जुम्मे के टाइम गए हैं हम, और जुम्मे के टाइम अपने वो जो एक हम ब्रदर साहब नमाज पढ़े होते हैं, उसकी वो वीडियो बना लेने की अलग बात है। ये लड़कियों को अंदर लाकर ये नाच गाना करना, ये सरासर गलत है। इसके जो अगेंस्ट है, ये हम बिल्कुल यही कहेंगे कि ये इन्होंने जो किया ये गलत किया है, और जो एहतजाज कर रहे हैं हम उनके साथ हैं दिल से कि ये वो अच्छा कर रहे हैं। रक्स करना तो गलत है, ऑब्वियसली ये हमारी इबादत की जगह है, तो यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। हाँ, लोग आएँ, फोटोग्राफी एक पॉजिटिव वो है, आएँ यहाँ दिखाएं हमारे एसेट्स को, लेकिन ये कि यहाँ कोई सॉन्ग्स की वीडियो बनाना या इस तरह करना, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको लगता है कि अगर ये पहला वाक़या हुआ है, अगर इस पे नोटिस ना लिया गया तो इस तरह के और वाक़या सामने आएंगे? जी, ऑब्वियसली फिर तो इंडस्ट्री को मतलब ये दरवाज़ा खुला नज़र आएगा ना हर वक्त, तो वो ऑब्वियसली यहाँ आके आज गाने की शूट हो रही, कल को कोई मूवी या इस तरह का कोई भी डायरेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे। तो अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पुलिस की यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं, आप इतनी दूर से आए हैं, तो
इस तरह इसको ओपन कर देना चाहिए लोगों के आने के लिए? नहीं, लोगों के लिए देखें नमाज टाइम में खोलें बस, ठीक है, उसके बाद ये बंद कर दें। देखिए मेरी थिंकिंग तो यह है कि बहुत गलत बात है, मस्जिद का तकद्दुस सतह ने पमाल किया, बिल्कुल गलत चीज़ है। बेशक बगैर म्यूज़िक के किया, लेकिन रक्स तो किया ना, है तो ये भी गुनाह का काम ही, और गुनाह का काम हम मस्जिद में करें तो बहुत बहुत बुराई है। तो आज यहाँ पे धरना भी दिया गया, आप इसके यानी शाहिदीन भी होंगे, तो आप हमें ये बताएं कि इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए? मुकदमा तो खैर होना चाहिए, सज़ा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा गलत हरकत है ये। सबसे पहले तो बात यह है कि जो मस्जिद और इसकी जो इंतज़ामिया ने उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया, उन्होंने इनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। अगर दी भी है तो इन्होंने ऐसे हरकत जो उन्होंने किया ना, ये खुदा रहा है, वो खुदा के घर को देनदार हैं, उन्होंने गलत किया जो भी किया, उन्होंने ऐसा नहीं करना दिया ये मुसलमान हैसियत से। तो नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम इस मसले पर अपनी क्या राय रखती है। अगर आपकी भी इस बारे में कोई राय है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।